अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करना हमारे हिंदुस्तान की गौरवमयी संस्कृति है, हमारी थाती है। हाँ सही है, बिल्कुल सही। आदरणीय संस्था प्रधान ओम प्रकाश जी बुंदकर साहब और मेरे स्टाफ के विद्वान साथियों, प्यारे बच्चे बच्चियों और मातृशक्ति बहनों, आज मैं एक ऐसे योद्धा के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि मात्र एक ही जाति में नहीं बल्कि हर जाति में योद्धा हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि उनके लिए आप, जब भी मैं मूड में हूं, भाव दशा में होता हूं, उनके लिए जोरदार आप तालियां का गड़गड़ाहट के साथ में हूं। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने 1965 1965 और 1971 1971 की भारत और पाकिस्तान की जंग के दरमियान ऐसा, और उन्होंने बिल्कुल युद्ध की ट्रेनिंग नहीं ली थी, एक साधारण आम नागरिक, और उन्होंने ऐसा कमाल दिखाया दोस्तों, ऐसा कमाल दिखाया कि पहली बार ऐसा हुआ। मुझे बोलते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि अमूमन पोस्टों का नाम महान शहीदों के या मजार के नाम पे या दरगाह है या मंदिर के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे दिया जाता है। लेकिन मैं प्रिंसिपल साहब को बताना चाहूंगा कि दोनों युद्धों में, 1965 और 1971 के युद्धों में, भारतीय सेना का मार्गदर्शन, और इतने पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण इंसान ने किया और ऐसा घनघोर नेतृत्व किया कि सेना पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए इस युद्ध में। उनका नाम था रणछोड़ भाई रबारी। जोरदार ताली बजाओ उन साधारण इंसान रणछोड़ भाई रबारी। एक ऐसे योद्धा, जब आप, रात का समय था, 3 बजे का समय, कहते हैं कि दुश्मन घात लगा करके हमला करता है, ये रणनीतियां होती है सेना की। 1965 का समय, 1965, रात का 3 बजे का घोर अंधेरा, साए साए करती हवा, सुनसान वातावरण, तन्हा, हाथ को हाथ नहीं सुझा दे ऐसा अंधेरा। और ऐसे वातावरण में भारत की एक चौकी जिसका नाम था विद्या कोट, ये कच्छ के, जो गुजरात में कच्छ और भुज है, कच्छ का दलदल का इलाका, और वहां पर वे अमेरिका से ट्रेनिंग पा करके और पैटर्न टैंकों को लेकर के, पाकिस्तान के हौसले बहुत बुलंद थे, आसमान पे उनकी हिम्मत थी, और वो रात को 3 बजे हमला करते हैं और भारत के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा सैनिकों का कत्ले आम कर करके, विश्वासघात करके, और देखिए दगाबाजी, देखिए सोए हुए सैनिकों को उन्होंने मारा। सोए हुए, युद्ध का नियम होता है कि आमने सामने लड़े। दुश्मन वो होता है जो पीठ पीछे बुराई नहीं करता, सच्चा दुश्मन भी अच्छा होता है। दुश्मन वो होता है जो आमने सामने रह करके युद्ध करे, सामने से बोले कोई भी चीज। लेकिन उन्होंने युद्ध के सारे नियम ताक में रख करके रात को 3 बजे हमला किया और अपनी विद्या कोट नाम की जो पोस्ट थी, पहले तो थाना था जसवंत जी, वो थाना था लाबूराम जी, और उस थाने को बाद में पोस्ट में, जब युद्ध के हालात होता तो कई सारे, जैसे स्कूल होती है उसको भी सैनिकों की पोस्ट छावनी बना सकते हैं, सरकार के पास में असंख्य अधिकार होते। तो पारद जी वहां पे उन्होंने विद्या कोट को पोस्ट बनाया और 100 सैनिकों का कत्ले आम करके वहां के खून के नाले बह गए और वहां सैनिकों को, सोए हुए को मारा, और पाकिस्तान के 5000 फौजियों ने वहां पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये युद्ध की पहली शुरुआत थी, कच्छ के युद्ध की, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। और ऐसे हालातों के दरमियान, क्योंकि वहां की जमीन दलदली थी, वहां ऐसे ऐसे दर्रे थे, ऐसी घाटियां, दलदली जमीन की, कैसे लड़े, कहां से गुजरे, किस पाकिस्तान किस तरह से आ रहा है, भारतीय सैनिकों को बड़ी कठिनाई हो रही थी। और धीरे धीरे पाकिस्तान के सैनिक आगे बढ़ते आ रहे थे। तब जाकर के एक ऐसा योद्धा, आप सोचिए, जब दक्ष प्रशिक्षित वेल ट्रेंड वहां पर फौजियों को भेजा जा रहा था, और जनरल इस्सार खान, जो कि सबसे बड़े जबरदस्त सैनिक माने जाते थे कि भाई ये कहीं पीछे नहीं हटते, सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने भारतीय सैनिकों का हार हो रही थी, पराजय हो रही थी, मनोबल टूट रहा था। और ऐसे समय में एक साधारण आदमी, पीटे जी, एक गांव से उठा हुआ साधारण आदमी रणछोड़ भाई रबारी वहां अपनी लाठी लेकर के आता, बजाओ ताली, डोंग रबारी और लाठी लेकर के बुड्ढा, और उनकी मूछड़ियां, उनकी मूछें कैसी थी, एक शेर मुझे याद आ रहा है, गुजरात के महाकवि झवेरचंद मेघानी लिखते हैं उस रणछोड़ भाई रबारी के बारे में, उन्होंने लिखा कि वायड़ फड़के मूछड़ियन रीण झबू के दंत। अरे वायड़ फड़के मूछड़ियन रीण झबू के दंत। अरे जो पाकिस्तान के सैनिकों ओ तो रबारियों नो शेरों नो संदेह, ऐसी लाठी घुमाते। आरएसएस में मैंने कई बार, मैं पहले जाता था, जब शुरुआत में मुझे जवानी
जवानी की नई तरंगे थी तो आरएसएस की शाखा में लाठी घुमाने की वहां ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन वहां ट्रेनिंग लेकर के भी हमको लाठी घुमानी नहीं आती है। और एक रेबारी का बेटा होता है, एक देवासी का बेटा होता है, साधारण गांव का गरीब, वो एक नहीं दो नहीं, मेरा ये मानना है और दुनिया मानती है कि रेबारी री डोंग जो पड़े प्रिन तो कम से कम 10 को गोटे करे। मैं कोई हर बजाओ ताली इस शादी के लिए, वो शुरू ताली के लिए। तो वो डांग ऐसी लाठी घुमाता हुआ आया और उसने कहा कि जनरल, और तब देखिए उसने जो जनरल इस्सार खान थे, सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर, उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं और मैं डरता नहीं मौत से और मैं मरने के लिए आया हूं। बजाओ ताली, दाद दीजिए उसने, ये उसके मुख के एग्जैक्ट शब्द थे। उसने कहा कि मैं सेना की, मैं बंदूक भी चलाना नहीं जानता, मशीन गन तो छोड़ो, टैंक तोप तो छोड़ो, मैं साधारण बंदूक भी चलाना नहीं जानता, लेकिन मेरे पास में ये जो लाठी है ना, ये मेरा सबसे बड़ा बल है। और इस लाठी के पीछे कौन है? क्या बोलते बजा ताली, वारे गोगा वाह, वारे गोगा वाह। जहर पीर गोगा जी की शक्ति, उनके भीतर आत्मबल होता है, कॉन्फिडेंस इनका इतना बड़ा हुआ होता है। एक देवासी को आप जब मूड में देखते हैं फिर उसकी रौनक देखना। तब वो देवासी वहां आया और उसने कहा कि मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये पैथापुर गांव के थे, ओरिजिनल है, आप गूगल पे देख सकते हैं। पैथापुर गांव के थे, अविभाजित भारत में जब भारत और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हुए थे और जब अंग्रेज लोगों ने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी, गंदी राजनीति खेली और फिर पाकिस्तान और भारत के टुकड़े हुए और वो पैथापुर गांव पाकिस्तान में चला गया। रणछोड़ भाई रबारी का पूरा परिवार पाकिस्तान में रह गया और वो इधर उधर मवेशिया, ये भेड़ बकरियों को चराते थे, लेकिन पाकिस्तान के सैनिक उनको इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि वहां से परेशान होकर के एक रात को पूरा परिवार, इनके परिवार को कत्ल कर दिया गया। और वहां से भागते हुए रणछोड़ भाई अपने एक दो जो घर के लोग बचे थे उनको लेकर के भारत की सीमा में, पहले इतनी तारबंदी वगैरह नहीं थी, वहां भारत में आए। और भारत में कहां आए? बनासकांठा, गुजरात में उन्होंने, जहां की रबारियों का गढ़ माना जाता, बजाओ ताली युद्धों के लिए, वो बनासकांठा गुजरात में आए और वहां रणछोड़ भाई रबारी, आज भी उनका परिवार है पीटीआई जी, आज भी उनके घर में उनका एक वो लिखा हुआ लेटर है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे 1965 के, उन्होंने लिखा था कि वारे रणछोड़ भाई वाह, थारी माए कैरो थाने धावण धवराइयो के पाकिस्तान के 5000 फौजियों के होते हुए तो अकेला, और हिंदुस्तान के ट्रेंड सैनिक जहां पे पिछड़ रहे थे और वहां पर ऐसी दलदली जमीन, मतलब गादो पानी गादो वेन, और वहां पर वो एक 10 फुट का दर्रा आया। और देखिए गर्व की बात यह है कि इतने पढ़े लिखे ट्रेंड फौजियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक साधारण आदमी, रणछोड़ भाई रबारी, बजाओ ताली उसके लिए। वो आगे आगे चल रहा है और उसका जो कद काटी थी 6 फुट का लंबा, बड़ी बड़ी मोछे और रातों 16 माता में बोधी हो रहा, और वो आगे चल रहा है और उसकी चाल इतनी मतवाली, वारे मालधारी, बजा ताले। वो चलता जा रहा है और उसके पीछे पीछे सैनिक, और फिर बीच में एक ऐसी घटना होती है कि 10 फुट का एक दर्रा आता है, एक खाई, एक गर्त। तो सैनिक कहते हैं कि इतना कौन कूदेगा, और आगे क्या पता क्या है, जमीन दलदली है, लेकिन उसके ऊपर तो बस खून सवार हो गया था रणछोड़ भाई रबारी। जैसे शेर झपट्टा मारता है ना, गुजरात के गिर के जंगलों का बब्बर शेर जैसे झपट्टा मारता है, ऐसे वो शेर, आप देखना कभी डिस्कवरी, शेर जब झपट्टा मारता है तो पीटीआई जी 5 कदम पीछे खींचता है, पहले पीछे जाता है और फिर गोर्राट के साथ में झपट्टा मारता है। तो वो रणछोड़ भाई रबारी उस नाले को देखा, सिर्फ 5 सेकंड देखा और उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे तो आ जाओगे, जैसे अभिमन्यु ने कहा था महाभारत में कि मैं तो घेरे तोड़ते जाऊंगा, गंगाराम जी आपको याद होगा, भंवरलाल जी, लेकिन कि मेरे पीछे पीछे आप घेरे तोड़ते हुए आ जाओगे, जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था। तो ऐसे ही रणछोड़ भाई रबारी ने कहा कि पीछे, हाँ, तो सैनिकों ने कहा कि हम तो वेल ट्रेंड है, आ जाएंगे आपके पीछे। तो वो एक साधारण आदमी वहां से उनकी लाठी हाथ में, लागूराम जी, और पीछे थोड़ा सा जाता और एक दौड़ लगाता, लंबी दौड़, ये मुझे कहने में बहुत मजा आता है, यहाँ तालियां देना, दौड़ लगाता है और लाठी का, जैसे वो पोल जंप ओलंपिक में होता है पोल जंप, ऐसे लाठी का सहारा लेकर के वो साधारण गांव का गरीब एक देवासी रणछोड़ भाई रबारी 10 फुट के दर्रे को कूद के पार कर जाता। दोस्तों बजाओ ताली उस शूरवीर के लिए। वो दर्रा पार करता है, पीछे पीछे सैनिक, कई सैनिक तो नाले में भी दर्रे में गिरते हैं, लेकिन काफी सैनिक वहां आ जाते हैं और ऐसा करते करते वो काफी करीबन 10,000 की टुकड़ी भारत की भेजी, क्योंकि हार हो रही थी। तो
बड़ी तो फुल ताकत लगा दो, 10,000 की टुकड़ी का नेतृत्व रणछोड़ भाई रबारी ने किया। और उनको सब मालूम था, क्योंकि पाकिस्तान में रह के आए थे, कि पाकिस्तान के सैनिक कहां छुपे हो सकते हैं। और उन्होंने लाठी हाथ में थी, लाठी ऐसे ऐसे बजाई कि हाँ पाकिस्तान के सैनिक हो सकते हैं, और वहां वास्तव में सैनिक निकले। उन्होंने लाठी का इशारा किया जैसे बैटरी करते, ऐसे कि यहां हो सकते, और फौजियों ने गोलियां चलाई। ऐसे करते करते पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं 1200 सैनिकों को खत्म करवा दिया रणछोड़ भाई रबारी ने। और विद्याकोट, जो कि चारकोट वहां का एक शहर है, वहां पे ये विद्याकोट की चौकी है। उस चौकी, उस पोस्ट पे भारत ने कब्जा कर लिया। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुश होकर के 1965 में पहली बार सैनिकों को छोड़ के, अमूमन प्रोटोकॉल को तोड़ के, प्रिंसिपल का प्रोटोकॉल होता है, सैनिकों को छोड़ के और देवी देवता को छोड़ के नामकरण नहीं करते, मजार या दरगाह को छोड़ के। लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में यह चीज मुझे गर्व योग्य लगी कि पहली बार एक आम नागरिक के नाम पे विद्याकोट चौकी थी, उसका नाम बदल करके दोस्तों रख दिया रणछोड़ भाई रबारी चौकी, पोस्ट कर दिया उसको। बधाई तालियां ऐसे सुरवीर के लिए। तब जाके मुझे एक गीत याद आता है उस सुरवीर के। और एक और बात याद आ गई, फिर 71 की लड़ाई हुई, और 71 की लड़ाई हुई। 71 की लड़ाई में भी भारत और पाकिस्तान, देखिए बुढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी 5-6 वर्ष के बाद में यह युद्ध हुआ। और भारत के जो जनरल थे माणिक शाह, आपको मालूम होगा इस युद्ध में दुनिया के सबसे बड़े वॉर योद्धा माने जाते हैं, जनरल सैम उनको कहते थे, अमेरिका ने कहा था। माणिक शाह इंदिरा के खासम खास थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के। और माणिक शाह ने कहा कि यार वो योद्धा कहां है, वो रणछोड़ भाई रबारी, उसको एक बार वापस बुलाओ। तो बुढ़े रणछोड़ भाई रबारी को वापस बुलाया गया। और फौजियों का हौसला बढ़ाते रहे, दौड़ते रहे, शिविरों में, कैंपों में इधर इधर बताते रहे। और 71 के युद्ध में भी उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। एक पल भी चैन से नहीं बैठे। क्या ताली नहीं बजाओगे उस शूरवीर योद्धा के लिए। तो एक बोल याद आता है, ए मारो मोंगो मालधारी, ओहो ए मारो मोंगो मालधारी, ए मारो राय कोरबारी। अच्छा, ए मारो एक लोर बारी पण पण। देखो ये झवेरचंद मेघानी ने रणछोड़ भाई के लिए लिखा था, आपको शायद इतिहास मालूम नहीं हो। इनमें कहा, ए मारो एक लोर बारी पड़ लाख ऊपर भारी, ए मालधारी राय कारबारी। ताली दो यार उसके लिए। ये लिखा था कि ए मारो एक लोर बारी पड़ लाख ऊपर भारी, ए मालधारी राय कारबारी। बुनकर सब बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपने इसे सांस्कृतिक और एक कवि के रूप में आपने बहुत ही छाप छोड़ी है। तो निश्चित रूप से जैसे कि आपने कहा था रणछोड़ दास जी के बारे में कि वास्तव में रामगोपाल जी भी एक राजपुरोहित बब्बर शेर के रूप में मैं तो इनको ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में आपने भी एक तरह से इसमें छाप छोड़ी है। और हम सब इनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से हर क्षेत्र के अंदर आपने जो ज्ञान के रूप में हमें बताते हैं, इसको हम अच्छी तरह से सुनते हैं। मैं तो इन चीज़ों के बारे में कभी सुना भी नहीं था कि जो ये आपके यहाँ के जो प्रूफ है, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों के बारे में, पौराणिक जो चीज़ें हैं इनके बारे में अपने को ये अभिभूत करवाते हैं, जानकारी देते हैं इन चीज़ों के बारे में। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में